नमस्कार। आज से मैं एक वीडियो की नई सीरीज शुरू कर रहा हूं और यह है पाठ योजना यानी लेसन प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं उससे पूर्व हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अधिगम उद्देश्य क्या होंगे, कौन से उद्देश्य को लेकर हम पढ़ाएंगे और उसमें कौन से लर्निंग आउटकम्स को हम ध्यान में रखेंगे। साथ ही हमारी शिक्षण विधि क्या होगी और कौन से टीएलएम हम प्रयोग करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो हमने पाठ योजना में आप प्रस्तुत कर रहा हूं वो वर्ग 8 के विज्ञान के पहले पाठ कोशिका से का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। तो हम शिक्षक का नाम, ये हम शिक्षक का नाम हम लिखते हैं। इसके बाद माह किस माह के लिए है, किस माह में पढ़ाएंगे, सप्ताह क्या है और दिनांक, दिनांक अर्थात जिस दिन हम पढ़ाने जाएंगे। इसके बाद है ये क्लास हमने लिखा है, कक्षा, घंटी कौन सी घंटी होगी और अवधि 40 या 45 मिनट का होगा। क्योंकि किसी भी विद्यालय में जो एक पीरियड होता है वो लगभग 40 या 45 मिनट का ही होता है। यहां हमने विषय लिखा है विज्ञान। पृष्ठ संख्या, एक चैप्टर में कई पृष्ठ हो सकते हैं, तो उसे हम 2, 3 या 4 खंड में या 4 पीरियड में हम उसे पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये जो हम पहला पाठ योजना हम कोशिका का बना रहे हैं, तो किस पृष्ठ संख्या से किस पृष्ठ संख्या तक को हम कवर करेंगे, तो वो पृष्ठ संख्या आप अपनी पुस्तक के अनुसार लिखेंगे। फिर हमने यहां लिखा है अध्याय। तो ये अध्याय है कोशिका। तो कोशिका में के अंतर्गत कई सब टॉपिक हैं, तो सारे टॉपिक को एक पीरियड में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो यहां हमने क्या क्या लिया है प्रकरण में, कोशिका एक परिचय, कोशिका की खोज, कोशिका की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, उत्तक। यहां पर डबल हो गया है, ध्यान दीजिए, कोशिका की संख्या और कोशिकाओं की संख्या ये एक ही रहेगा, कोशिकाओं की संख्या। अब इसके बाद हमारा अधिगम उद्देश्य क्या होगा। तो छात्र छात्राएं कोशिका को जीवन की मूल इकाई के रूप में समझ पाएंगे, कोशिका की संरचना और प्रकारों को जान पाएंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के प्रयोग से कोशिका का अवलोकन कर पाएंगे, कोशिका की खोज और खोजकर्ता को जान पाएंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर समझ पाएंगे। तो ये थे अधिगम के उद्देश्य। अब अधिगम प्रतिफल क्या होगा, यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे किस किस कार्यों में, किस किस दक्षता में सक्षम हो जाएंगे, कौन से कार्य में सक्षम हो जाएंगे। तो खोज की थोड़ा सा यहां पर गलत है, आप सुधार के पढ़ेंगे। कोशिका की खोज का इतिहास बता पाएंगे, यहां पर मैं सुधार दे रहा हूं। कोशिका की खोज का इतिहास बता पाएंगे, कोशिका के विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति के बारे में बता पाएंगे, एक कोशिकीय एवं कोशीय जीवों की पहचान कर पाएंगे। इसके बाद है शिक्षण विधि। तो कौन कौन सी विधि से हम पढ़ाना उस कक्षा में पढ़ाएंगे। व्याख्यान विधि हो सकता है, संवादात्मक विधि होगा, दृश्य श्रव्य विधि, कुछ हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह में दिखा के पढ़ाएंगे, प्रयोगात्मक विधि भी होगा। अब हमारे पास शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या क्या होंगी। वो होगा चौक, डस्टर, कोशिका चार्ट, सूक्ष्मदर्शी एवं प्याज की परत और पाठ्य पुस्तक।
पूर्व ज्ञान क्या होने चाहिए बच्चों में? छात्रों को पौधों और जानवरों के शरीर के बारे में सामान्य जानकारी है। उन्होंने जीवों के आकार और संरचना पर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा है। अब है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में इसे हमने पांच इसका शीर्षक है। पहला है शिक्षण यानी अध्यापन बिंदु, शिक्षण बिंदु भी कह सकते हैं या अध्यापन बिंदु। शिक्षक क्रियाशीलता, छात्र क्रियाशीलता, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है कोशिका का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षक क्रियाशीलता के अंतर्गत है चार्ट, मॉडल या पीपीटी की सहायता से कोशिका का चित्र दिखाना एवं कोशिका को परिभाषित करना। छात्र क्रियाशीलता होगा कोशिका की परिभाषा एवं संरचना को नोट करना। श्यामपट्ट में शिक्षक क्या लिखेंगे? कोशिका की परिभाषा। मूल्यांकन क्या करेंगे शिक्षक? कोशिका किसे कहते हैं, ये मौखिक होगा मूल्यांकन। इसके बाद जो शिक्षण बिंदु है दूसरा जिस पर शिक्षक चर्चा करेंगे वो है कोशिका की खोज। शिक्षक क्रियाशीलता में होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। छात्र इसे नोट करेंगे। श्यामपट्ट पर क्या लिखा जाएगा? रॉबर्ट हुक। और मूल्यांकन मौखिक रूप से ये बताने के बाद पुनः एक मूल्यांकन शिक्षक कर सकते हैं क्वेश्चन करके। मौखिक क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये सेकंड पेज है हमारा। शिक्षण बिंदु है कोशिका की संरचना, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक द्रव। शिक्षक क्रियाशीलता, शिक्षक कोशिका की संरचना को विस्तार से बताएंगे। छात्र क्रियाशीलता, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य, कोशिका का चित्र। शिक्षक श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर कोशिका का चित्र बनाएंगे। अगर प्रोजेक्टर उपलब्ध है तो वो प्रोजेक्टर पर भी कोशिका का चित्र दिखला सकते हैं। मूल्यांकन में कोशिका के घटक कौन कौन से हैं? अब इधर दूसरा फिर आ रहा है इधर शिक्षण बिंदु एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। आप ध्यान देंगे कि शिक्षण बिंदु वही है जो हमने प्रकरण के अंतर्गत लिया है, उसी को कवर कर रहे हैं। शिक्षक क्रियाशीलता उदाहरणों के साथ एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों को समझाना। छात्र क्रियाशीलता एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण देना। श्यामपट्ट कार्य में एक कोशिकीय जीव, इसका उदाहरण दिया गया अमीबा। बहुकोशिकीय जीव मानव, और ये अमीबा का चित्र भी यहां श्यामपट्ट पर बनाया जा सकता है। मूल्यांकन एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण दो। ये मौखिक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये मूल्यांकन जो है ना ये सारा मौखिक होगा। अब शिक्षण बिंदु है उत्तक की संकल्पना, सामान्य परिचय। यहां आप देखेंगे इस चैप्टर में उत्तक के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने का स्कोप नहीं है। तो उत्तक का सरलीकृत उदाहरण देना, जैसे ईंटों की दीवार और कोशिकाओं की संख्या का संबंध। हम ईंटों की दीवार से उत्तक की तुलना करते हैं और उसे समझाते हैं। छोटे समूह में चर्चा कर निष्कर्ष निकालना, हम छोटे समूह बनाकर वहां चर्चा करवा सकते हैं इस पर। अब श्यामपट्ट में क्या होगा? उत्तक समान कोशिकाओं का समूह। उत्तक का एक संक्षेप में यहां पर परिभाषा लिखते हैं। अब मूल्यांकन में होगा उत्तक क्या है। तो उत्तक तक ही हमने आज इस चैप्टर पीरियड में लिया था, इसलिए उत्तक तक ही हम इसका प्लानिंग कर रहे हैं। अब पुनरावृत्ति,
मुख्य बिंदुओं का दोहराव, महत्वपूर्ण शब्दों को दोहराना, छात्रों से 2-3 मौखिक प्रश्न पूछना, यह है पुनरावृत्ति। अब गृह कार्य में कुछ प्रश्न दे सकते हैं। एक कोशिका का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखिए, ये गृह कार्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण लिखिए। आप कुछ और गृह कार्य भी दे सकते हैं या इसके अलावे कुछ और भी जोड़ सकते हैं, या तो इसको बदल भी सकते हैं या कुछ और आप दे सकते हैं। तो ये था कोशिका चैप्टर का लेसन प्लान, पहला लेसन प्लान। इस कोशिका चैप्टर को हमने वर्ग 8 की कोशिका चैप्टर को मैंने मुख्य रूप से 3 पीरियड में पढ़ाने की प्लानिंग की है। तो ये पहला पीरियड का है। अब दूसरा पीरियड जो अगला होगा तो इसका वीडियो भी मैं जल्द ही बनाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं और बनाने जा रहा हूं। आशा है कि इस लेसन प्लान से आपको लेसन प्लान यानी पाठ योजना कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट विभाग के द्वारा दिया गया है उसी फॉर्मेट पर यह बनाया गया है। तो आपकी समझ इससे काफ़ी बनी होगी, मुझे पूरी आशा है। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य आप लाइक करेंगे, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। साथ ही इसे आप शेयर भी करेंगे इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को इससे फायदा हो सके। धन्यवाद।